ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको कोई फोन रिकमेंड नहीं करने वाला हूं और ना ही कोई टॉप 5 लिस्ट लेके आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसी गलती से बचाने आया हूं जो हर महीने लाखों लोग करते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। यार थोड़ा वेट कर लेते, काश पहले रिसर्च कर लेते। तो अगर आप नए फोन लेने का प्लान कर रहे हो और बजट डिसाइड कर चुके हो और सेल का वेट कर रहे हो तो वीडियोस को लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि लोग फोन खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और मार्केटिंग का कौन सा वो ट्रैप है जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और कैसे आप सेम पैसे से एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देना, क्योंकि एंड में आपको एक सिंपल बाइंग रूल भी बताऊंगा जो जनरली आपको फ्यूचर्स में गलत स्मार्टफोन लेने से बचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कोई नया फोन लॉन्च होता है, यूट्यूब पर हाइप, इंस्टाग्राम पे हाइप, मतलब हर जगह पे हाइप कि बेस्ट कैमरा एवर, फास्टेस्ट प्रोसेसर, फ्लैगशिप किलर, और हम क्या करते हैं कि लॉन्च के फर्स्ट वीक में ही ऑर्डर। अब रियलिटी देखो क्या होता है कि फर्स्ट बैच में जो भी डिवाइस लॉन्च होते हैं अक्सर उनमें सॉफ्टवेयर बग होते हैं, कैमरा ट्यूनिंग इनकम्प्लीट होती है और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी वीक होता है। तो हीटिंग इश्यू भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद OTA अपडेट आता है और तब जाके फोन स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ईयरली बायर क्या बने, बीटा टेस्टर। तो सिंपल सा रूल है, अगर फोन बहुत ज्यादा हाइपेड है तो 3-4 हफ्ते वेट करो, रिव्यूज रियलिस्टिक हो जाते हैं, प्राइस भी थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं और जो रियल इशू है वो सामने आ जाते हैं। अब सुनो, दूसरी गलती सबसे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भाई महंगे फोन है तो अच्छा ही होगा। इंडिया में ये माइंडसेट भाई बहुत ही कॉमन हो चुका है। 60,000 का फोन है तो भाई बेस्ट ही होगा। बट सच क्या है, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू नहीं होती। कई फोन्स में मिलते हैं फैंसी ग्लास बैक, प्रीमियम ब्रांडिंग और मार्केटिंग हैवी पोजीशन, लेकिन क्या होती है, बैटरी एवरेज होती है, कैमरा जो इंप्रूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है और प्रोसेस पिछले साल वाला। और वही दूसरी साइड पे आपको 30 से 35,000 का ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दे देता है, सेम लेवल का डिस्प्ले दे देता है और 90% सिमिलर कैमरा आउटपुट भी दे देता है। इसलिए सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन मत लो, वैल्यू भी देखो, यूज केस भी देखो। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कैमरा नंबर के पीछे भागना। 200 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, सुन के लगता है भाई DSLR लेवल, लेकिन मेगापिक्सल सिर्फ रिजोल्यूशन को बताता है, एक्चुअल क्वालिटी डिपेंड करता है सेंसर साइज पे, इमेज प्रोसेसिंग पे, स्टेबलाइजेशन पे और HDR ट्यूनिंग पे। आप 200 मेगापिक्सल वाले फोन ले सकते हो जो लो लाइट में एवरेज निकाले और 50 मेगापिक्सल सेंसर वाले फोन भी बेटर रियल वर्ल्ड फोटोज दे सकते हैं। फोन खरीदने से पहले आपको कैमरा के सिंपल्स देखो, रियल वर्ल्ड फोटोज देखो, सिर्फ स्पेक्स के पीछे मत भागो। अब चौथी सबसे बड़ी गलती क्या है कि प्रोसेसर के सिर्फ नाम से जज करना। स्नैपड्रैगन है तो बेस्ट है, मीडियाटेक है तो वीक है और एप्पल चिप है तो भाई अनबीटेबल। लेकिन भाई आज के टाइम पे ये जो लॉजिक है वो आउटडेटेड है। मिड रेंज प्रोसेसर भी काफी पावरफुल हो चुके हैं, डेली यूजर्स के लिए फ्लैगशिप प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। अगर आप गेमर नहीं हो तो आपको 10 से 15,000 एक्स्ट्रा खर्च करना भाई सिर्फ बेंचमार्क नंबर के पीछे, ये भाई बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप गेमर हो तो सिर्फ प्रोसेसर के पीछे मत भागो, कूलिंग सिस्टम और ऑप्टिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेसर नाम से नहीं भाई, यूज केस के अकॉर्डिंग चूज करो। अब पांचवी सबसे बड़ी गलती क्या है, बैटरी को लाइटली लेना। लोग बोलते हैं कि भाई बैटरी मैनेज हो जाएगी, भाई नहीं होता है। आज के फोन्स में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 5G नेटवर्क है, बैकग्राउंड साइनर है, हैवी एप्स है। बैटरी लाइफ डायरेक्टली डेली एक्सपीरियंस को भाई इंपैक्ट करती है। फोन देखो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज 2 बार चार्ज करना पड़े तो भाई फ्रस्ट्रेशन तो पक्का है। तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड पे इग्नोर बिल्कुल मत करना। अब छठवीं सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि ब्रांड पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। भाई एप्पल है तो बेस्ट ही होगा, सैमसंग है तो सेफ ही होगा, मतलब XYZ ब्रांड, मतलब वैल्यू देते ही देते हैं। ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर ब्रांड कभी हिट देता है तो कभी मिस देता है। एक कंपनी का देखो एक मॉडल आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और दूसरा एवरेज भी हो सकता है, इसलिए ब्रांड के नाम पे फोन मत लो, फोन को जज करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें यानी बाइंग रूल की, तो फोन लेने से पहले 4 सिंपल सवाल पूछो। मुझे फोन किस यूज के लिए चाहिए, गेमिंग या बैटरी या कैमरा या फिर ऑफिस वर्क। मुझे फोन किस चीज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं और कौन सा चीज मुझे डेली इरिटेट कर सकता है। तो अगर ये क्लियरिटी आपके पास है तो आपको मार्केटिंग कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा रूल याद रखो, फोन आपके लिए काम करे, आप फोन के लिए कंप्रोमाइज मत करो। तो फाइनल बात मेरा सबसे सिंपल है, सबसे महंगा फोन बेस्ट नहीं होता और सबसे नया फोन बेस्ट नहीं होता और सबसे हाईपेड फोन बेस्ट नहीं होता। बेस्ट फोन वो होता है जो आपके यूज के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो हॉनेस्ट बाइंग गाइड, रियल कंपैरिजन, बिना हाइप के प्रैक्टिकल ओपिनियन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा फोन लेने का प्लान कर रहे हो। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।